आइए जानते हैं स्पाइन का टीबी क्या होता है। अगर टीबी की बीमारी रीढ़ की हड्डी में फैलती है तो उसको कहते हैं स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ जो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, टीबी की बीमारी इंडिया में बहुत कॉमन है और जब ये फैलती है हमारे शरीर में तो ये रीढ़ की हड्डी में भी फैल सकती है और स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या स्पाइनल टीबी उसकी वजह से हो सकता है। अब इन मरीजों को जिनको स्पाइन का टीबी होता है उनका सबसे कॉमन लक्षण होता है कमर में या पीठ में दर्द होना। ये दर्द जनरली रेस्ट पे ज्यादा होता है। जैसे कि अगर डिस्क का पेन है तो पेशेंट जब खड़े रहते हैं, चलते हैं तो उनको कमर से पैर में जाता है। बट अगर टीबी का दर्द है तो ये टीबी का दर्द जनरली जब पेशेंट रेस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट में जब सोते हैं, तब सब मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी में मोशन हो रहा है उसकी वजह से उनको पेन होता है। तो नाइट पेन या रेस्ट पेन ये एक सबसे कॉमन लक्षण है। दूसरा है कि कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स हम जिसको कहते हैं। कंस्टिट्यूशनल मतलब जनरली टीबी की बीमारी ये शरीर में पूरी तरह से अफेक्ट करती है। इसकी वजह से इन पेशेंट्स को फीवर आ सकता है जो जनरली इवनिंग में राइज होता है। तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर भी एक ऐसा लक्षण है। इसके अलावा भूख न लगना, वजन कम होना, ये भी कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जो हमें इन पेशेंट्स में दिखते हैं। जब ये टीबी के कीटाणु बढ़ते हैं, पस फॉर्म करते हैं, मवाद बनता है और ये जब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस करने लगता है तो पेशेंट को कमजोरी हो सकती है, पैरों में सुनपना आ सकता है और पैरों की ताकत जा सकती है, जिसको कहते हैं पैरापेरेसिस या पैराप्लेजिया। ये भी पेशेंट को हो सकता है। उनका जो पेशाब पे और बॉवेल पे कंट्रोल है वो भी अफेक्ट हो सकता है और प्राइवेट पार्ट्स में सेंसेशन भी उनके चले जा सकते हैं। तो ये सब लक्षण है टीबी के। अगर स्पाइन में टीबी होता है, मवाद बनता है या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन करता है। अब जानते हैं इसका इलाज क्या होता है। अगर इसे सही समय में डायग्नोज किया जाए, जो बायोप्सी से हो सकता है या फिर सर्जरी द्वारा उसका पस निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, और इस जांच में अगर पता चलता है ये टीबी है और अगर टीबी की दवा सही समय में चालू करते हैं तो ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। और ये ट्रीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की लाइफस्टाइल पूरी की पूरी पहले जैसी हो सकती है। बट ये काफी जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस और इलाज सही समय में हो। अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आके पेशेंट्स के पैरों की ताकत चली गई है तो ये बहुत अर्जेंट होता है कि इसको सर्जरी द्वारा जो प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है वो निकाला जाए और टीबी की दवा इसमें चालू करे डायग्नोसिस के बाद, ताकि जो पस बना है, जो कंप्रेशन बना है वो पूरी तरह से निकल जाए और स्पाइनल कॉर्ड फ्री हो जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को खाली दर्द बना रहता है। एमआरआई स्कैन में पता लगता है कि कुछ तो एक्टिविटी चल रहा है, इन्फेक्शन जैसे दिख रहा है, बट पेशेंट्स को बाकी कोई लक्षण नहीं होते हैं। उनको ना कमजोरी होती है, ना ज्यादा कुछ पैरों में दर्द होता है या सुनपना, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, खाली कमर में दर्द बना रहता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर स्पाइन अनस्टेबल नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन नहीं है, तो डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि खाली बायोप्सी करके इसकी जांच भेजे और अगर कंफर्म हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस ही है तो टीबी की दवा इनमें चालू करके पेशेंट पूरी तरह से पहले जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो स्पाइनल टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर टाइम में डायग्नोसिस हो और इलाज हो तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बट अगर इसका इलाज नहीं किया गया अच्छी तरह से तो ये पेशेंट को पैरालाइज भी कर सकती है। तो अगर ऐसे किसी पेशेंट को लक्षण है तो उन्होंने ज़रूर अपने स्पाइन डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए और उसका तुरंत इलाज प्लीज़ टाइम में कराएं। अगर आपको कुछ इससे सवाल है, कुछ आपको जानना है स्पाइनल टीबी के बारे में, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट करें। थैंक यू।